बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी इफ्तार के लिए। आज हम बनाएंगे अरेबियन पफ्स, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। इसके लिए ब्रेड भी मैं आपको घर पर बनाना बताऊंगी और फिलिंग भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसकी बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप भी इफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर शामिल कीजिएगा। आपके फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। दिखने में अरेबियन पफ्स जितने मज़ेदार लग रहे हैं, बनाने में उतने ही सिंपल और इजी हैं। हर कोई इजीली अब इस रेसिपी को घर पर बना सकता है। कोई भी साइंस रॉकेट नहीं है इस रेसिपी में, बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। ब्रेड भी हम घर पर ही तैयार करेंगे बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। 2 कप मैंने मैदा लिया है। 1 इंस्टेंट ईस्ट का साशे ऐड कर दूंगी इसमें। डायरेक्ट मैं मैदे में ही ऐड कर रही हूँ, पानी में ऐड करके नहीं कर रही हूँ। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून दही ऐड कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। अगर दही ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। इन सब चीजों को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो को नीम गर्म पानी से गूंदेंगे ताकि डो जल्दी खमीर हो। मौसम ठंडा है इसलिए नीम गर्म पानी लेंगे ताकि ईस्ट अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सके खमीर होने का और हमारी डो जो है वो जल्दी खमीर हो सके। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और डो को गूंदते जाएंगे। इसको अच्छे से नीट से गूंदेंगे जैसे आटा गूंदते हैं। और इसको गूंद के मैं क्लीन पेपर लगा के रैप करके इसको 1 घंटे के लिए वार्म जगह पे रख दूंगी ताकि जो हमारी डो है वो खमीर होके वॉल्यूम में डबल हो जाए। मैं इसको 1 घंटे के लिए माइक्रो में रख रही हूँ। माइक्रो को चलाना नहीं है, बंद ओवन में ही इसको रखेंगे। 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए वॉल्यूम में कैसे डबल हो चुकी है। डो बिल्कुल परफेक्ट खमीर हुई है। अब मैं क्लीन पेपर उतार के तो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी कंडीशन है। और मैं इसको पंच डाउन करूंगी ताकि इसमें मौजूद जितनी भी एयर है वो निकल जाए और जब हम ब्रेड बनाएं तो वो बहुत स्मूथ सी बने, बहुत फ्लफी और सॉफ्ट रोटी बने। साफ से सरफेस पे मैदा डस्ट करेंगे और इसको दोबारा से रोल कर लेंगे ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो आसानी से निकल जाए और हमें स्मूथ सी डो मिल जाए। इक्वल पार्ट्स में कट करूंगी। जितना मुझे पेड़ा बनाना है उस हिसाब से मैं इसको कट करूंगी। जितनी बड़ी हमें रोटी बनानी है हम उस साइज का पेड़ा बनाएंगे, ज्यादा बड़े नहीं बनाने। पेड़े बना के 4 से 5 मिनट के लिए ढाँप के छोड़ देंगे ताकि पेड़ों को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। इसी तरह से इसी साइज के मैं बाकी के पेड़े भी बना लूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको बेल लूंगी। सरफेस पे पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और हाथों की मदद से रोटी को बड़ा करते हुए बेल लेंगे और जितनी शवारमा की ब्रेड की साइज होती है उतना ही बेलेंगे। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। इतने साइज की मैं सारी रोटियां बेलूंगी। देखें, आप इनको कुक करके जिपलॉक बैग में डाल के हफ्ता 10 दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी ये। पैन को मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया है। अब जो मैंने शवारमा ब्रेड बनाई है वो इस पैन में डाल देंगे। फ्लेम को स्लो कर देंगे और 2 मिनट एक साइड से कुक करेंगे ढाँप के। एक साइड से ब्रेड कुक हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी और दूसरी साइड से भी 2 मिनट कुक करूंगी। टाइम ओवर नहीं कीजिएगा वरना आपकी रोटी बहुत ही हार्ड बनेगी, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगी। टिप्स को फॉलो करते हुए आप ब्रेड बनाएंगे तो आपकी ब्रेड भी वैसे ही बनेगी जैसे आप मार्केट से लेकर आते हैं। देखिए आपके सामने किस तरह इजी वे में मैंने शवारमा की ब्रेड बनाना बताई है। अब मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और फ्लफी बनी है शवारमा ब्रेड। ना टूटी है, ना फटी है, ना ओवन यूज किया है, ना कोई और झंझट है। आराम से आप पैन में बना सकते हैं। चिकन की मैरिनेशन रेडी करेंगे। 250 ग्राम्स मैंने चिकन लिया है। इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर फ्रेश क्रश करके ऐड की है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला, 2 to 3 टेबलस्पून भर के दही ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड किया था। अच्छे से मिक्स करके इसको 20 से 25 मिनट आप मैरिनेशन के लिए ज़रूर छोड़िएगा ताकि चिकन में अच्छे से टेस्ट आ सके। इसको मजीद चटपटा करने के लिए 1 टीस्पून मैंने तंदूरी मसाला ऐड किया है। सब स्पाइसेस डाल के चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और जो चिकन मैरिनेट किया था वो ऐड कर देंगे। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे और जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो डाल के कुक कर लेंगे। चिकन में पानी नहीं डालना, जो हमने दही डाली है और चिकन का जो अपना पानी है उसी में ये कुक होगा। 6 से 7 मिनट लगेंगे चिकन को कुक होने में और चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। अगर आप पानी इसमें ऐड कर देते हैं तो उससे बहुत ही ड्राई बोटी बनती है इसकी।
कुछ वेजेस ली हैं जिनको सौते करेंगे। मैंने पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाला है। वेजेस में अनियन, कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम है जिनको मैंने जूलियन कट किया हुआ है। पैन में ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट हमने सिर्फ वेजिटेबल्स को कुक करना है। इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ओवर कुक नहीं करना। इन वेजेस को हाई फ्लेम पर हमने कुक करना है, लो फ्लेम पर नहीं करेंगे वरना वेजेस अपना मॉइस्चर रिलीज कर देंगी और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को ठंडा कर लेंगे और चिकन जो हमने फिलिंग रेडी की थी उसमें इन वेजेस को ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने ज्यादा कुक नहीं किया वेजिटेबल्स को, ना तो उनका कलर खराब हुआ है, हल्का सा क्रंच भी था वेजिटेबल्स में। और यहाँ मैंने 1 कप भर के चेडर और मोज़रेला चीज ऐड की है, कुछ ऑलिव्स ऐड किए हैं, 3 टेबलस्पून के करीब केचप ऐड किया है। आप केचप की जगह पर चिली गार्लिक सॉस भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं यहाँ पर 4 to 5 टेबलस्पून मायोनीज ऐड करूंगी। चिकन को कुक करते हुए ऑलरेडी मैंने उसमें स्पाइसेस ऐड किए हुए थे, फ्लेवर्ड चिकन है इसलिए हम इस स्टेज पे कोई भी यहाँ पर स्पाइसेस ऐड नहीं करें। मेरी तरह अगर आप भी चिकन टिक्का चंक्स रेडी करके डालेंगे तो स्पाइसेस ऐड करने की जरूरत नहीं है, और अगर बॉइल्ड श्रेडेड चिकन डालेंगे तो तब आप इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। सारे चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मजेदार सी फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है अरेबियन पफ्स के लिए। आप इस फिलिंग को समोसे और रोल में भी यूज कर सकते हैं और मजेदार से सैंडविचेस भी रेडी कर सकते हैं। कोटिंग के लिए एक मिक्सचर रेडी करना है जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप जितने स्नैक्स बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैदा और कॉर्नफ्लोर लीजिएगा। मिक्सचर को फ्लेवर देने के लिए थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, इससे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर या पेपरिका पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इस मिक्सचर में लम्स ना हो। और ये वाला बैटर हमने थोड़ा रनी रखना है कोटिंग करने के लिए। आप इस बैटर की जगह पे एग्स भी यूज कर सकते हैं लेकिन एग्स ज्यादा यूज होंगे, इसलिए कोटिंग के लिए मैं ये मैदे और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर रेडी करती हूँ। इससे भी बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स बनते हैं। अरेबियन पफ्स का साइज बड़ा है इसलिए मैंने इस मिक्सचर को बड़े वाले बाउल में ट्रांसफर कर लिया ताकि अरेबियन पफ्स को कोटिंग करते हुए मुश्किल ना हो। ये देखिए बैटर को इतना रनी रखना है ताकि इजीली हम कोट कर सकें। आप जब ब्रेड बनाएं तो अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से आप देख लीजिएगा। ब्रेड के साइज को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ब्रेड पे सबसे पहले पानी लगा लेंगे ताकि हम इसको सील इजीली कर सकें। पूरी ब्रेड पे अच्छे से पानी लगाएंगे क्योंकि जब हमने इसकी शेप देनी है तो हमने इसके कॉर्नर्स को सील करना है, इसलिए पानी पहले लगाएंगे। और जो मजेदार सी फिलिंग रेडी की है उसको फिल करेंगे। ओवर फिल नहीं कीजिएगा, ब्रेड के अकॉर्डिंग ही आप फिलिंग को ऐड कीजिएगा। ये देखिए 2 टेबलस्पून के करीब मैंने फिलिंग ऐड की है और अब मैं इसको कॉर्नर्स को अटैच करते हुए अच्छे से सील कर दूंगी। जो पानी लगाया था उसकी वजह से इजीली ब्रेड अटैच हो जाएगी। आप मेरी तरह होममेड ब्रेड भी यूज कर सकते हैं वरना पीटा ब्रेड भी ले सकते हैं। जो मार्केट से शवारमा ब्रेड मिलते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उनको फ्रेश लीजिएगा। और अगर फ्रेश ना हो तो हल्का सा माइक्रो कर लीजिएगा ताकि आपकी ब्रेड सॉफ्ट हो जाए। पहले मैदे वाले मिक्सचर में अच्छे से कोट करेंगे और होम ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेंगे। आप इस तरह से कोटिंग करके इनको फ्रीज भी करके रख सकते हैं। आप अपनी इफ्तार पार्टीज में स्नैक को बना सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट स्नैक है और बहुत ही मजेदार बनता है ये स्नैक। क्रम्स के साथ अच्छे से कोट करेंगे और प्रेस करते हुए कोट करेंगे ताकि जो ब्रेड को हमने सील किया है वो ओपन ना हो। फ्राई करते हुए ऑयल इसके अंदर ना जाए, इसलिए सील इसको बहुत अच्छे से करना है। इसी तरह से बाकी अरेबियन पफ्स को भी मैं कोट कर लूंगी। आप ये सारा प्रोसेस करके पहले से रख सकते हैं और इफ्तार टाइम आप इसको फ्राई कर सकते हैं। आप इसको इससे छोटे साइज में भी बना सकते हैं। इसको सेंटर से 2 पीसेज में कट करके जिस तरह से समोसे की शेप होती है उस शेप में भी आप इसको बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इफ्तार पार्टीज वगैरह के लिए बना रहे हैं तो आप इससे छोटे साइज में बनाइएगा, क्योंकि ये माशाल्लाह से इतने बड़े साइज का था कि एक बंदा इसको नहीं खा सकता। 2 लोगों के लिए काफी था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। 3 से 4 मिनट हम एक साइड से फ्राई करेंगे और 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक और कोटिंग को क्रिस्पी होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप भी अब अपने इफ्तार में हाई टी में इस स्नैक को इजीली बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक
फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं जो लो बजट में हर कोई अपने घर में ईजिली बना सके। अगर आप भी कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हैं समोसे, पकोड़े, कचौरियों को छोड़ के, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। आपको मैं क्रिस्पीनेस की आवाज़ सेट करवाती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी बने थे ये। मेरे बच्चों को तो ये स्नैक बहुत पसंद आया था। आप भी इस स्नैक को ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसकी फिलिंग में भी कोई भी चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं, विदाउट चीज़ भी ये स्नैक बहुत मज़ेदार बनता है।